नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं आर एस स्पोर्ट जीके में। आज का हमारा टॉपिक है फुटबॉल लॉ का फिफ्थ लॉ, जो कि दी रेफरी करके है। इसमें हमारा पहला टॉपिक है डिसीजन करके। अब इसमें डिसीजन करके क्या है कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो भी रेफरी का जो भी डिसीजन रहेगा वो फाइनल रहेगा। उसमें कोई भी आर्गुमेंट नहीं करेगा एज ए प्लेयर या फिर कोई भी कोचेस या मैनेजर करके। तो पहला पॉइंट बस ये है कि जो भी रेफरी का जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है मैच में, ठीक है, जो कि सेंटर रेफरी देता है। इसमें सेकंड पॉइंट है पावर एंड ड्यूटीज। अब रेफरी की पावर्स एंड ड्यूटीज क्या होती है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो भी मैच में हो रहा है, जैसे कि कुछ भी फाउल्स हो रहा है, मिसकंडक्ट हो रहा है या अब्यूजिंग लैंग्वेज दे रहा है, या फिर कोई भी स्पेक्टेटर्स या फिर कोचेस या मैनेजर बाहर से बोल रहे हैं कि रेफ ये गलत डिसीजन है या ये सब है, तो उसके पास एक ऑथोरिटी है कि और उसके पास एक पावर है, ठीक है। उस रेफरी को एक पास पावर है कि वो पहले एक वार्निंग देता है, पहले सबसे पहले प्लेयर्स को या जो भी एब्यूसिव या अनस्पोर्टिंग बिहेवियर करता है, ठीक है। अगर ऑन मैच में अगर प्लेयर्स अगर अनस्पोर्टिंग बिहेवियर अब्यूसिंग लैंग्वेज कर रहे हैं, पुलिंग या पुशिंग कर रहे हैं, तो वो क्या करता है, रेफरी उनको कार्ड भी शो कर सकता है। जैसे रेड कार्ड होता है और येलो कार्ड, ये दो ही कार्ड होते हैं फुटबॉल में। और अगर कोचेस या मैनेजर्स बाहर से भी बोल रहे हैं कि रेफ ये गलत डिसीजन है, आप सामने वाले टीम का ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस मूवमेंट में भी रेफरी कोचेस को कह सकते हैं कि सर अगर आपको कुछ भी अगर कोई इशू है तो आप रिटर्न में आप एज ए फोर्थ ऑफिशियल या फिर मैच के बाद या हाफ टाइम में आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। पावर एंड ड्यूटीज समझ ले, या स्टार्टिंग से टाइम कीपिंग, या किसने कौन से समय में गोल मारा उनको पूरा टाइम रिकॉर्ड करना पड़ता है एज ए रेफरी को। और जो भी कार्ड स्टार्टिंग से लेकर तक एंड तक जो भी मैच में हुआ होगा, या किसी ने अनस्पोर्टिंग बिहेवियर रेड कार्ड कौन से टाइमिंग में दिया गया है, किसको कौन से टाइमिंग पहला अगर येलो कार्ड मिला है कौन से प्लेयर को मिला है, उसका जर्सी उसका नाम और उसका जर्सी नेम लिखा जाएगा। अगर उसको सेकंड टाइम भी अगर येलो कार्ड अगर मिलेगा तो उसको एज ए वो ऑटोमेटिक दो येलो कार्ड ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, रेड कार्ड। तो ये रेफरी का एक प्रोसीजर होता है, उसमें एज ए हाफ टाइम में उसको एक पूरी रिपोर्ट बनानी पड़ती है, और फाइनल जब मैच ओवर भी हो जाता है तो एक पूरी रिपोर्ट बनानी पड़ती है। या फिर पेनल्टीज में A to Z मतलब स्टार्टिंग से एंड तक जो भी रेफरी के जो होते हैं उसमें पावर एंड ड्यूटीज वो कैसे यूज करते हैं, पावर एंड ड्यूटीज में उसमें कैसे वो अपना रिकॉर्ड करते हैं, विस्लिंग करते हैं ऑन ग्राउंड में, ये सब आएगा सेकंड पॉइंट में। अब डिसिप्लिनरी एक्शन में भी थर्ड पॉइंट में वही है कि अगर कोई भी अब्यूसिव लैंग्वेज या पुलिंग पुशिंग या कोई भी फॉल या मिसकंडक्ट करता है मैच के द्वारा, तो उसके पास ऑथोरिटी है वो उस पर एक्शन ले पाए, जैसे येलो एंड रेड कार्ड। अब फोर्थ पॉइंट है इंजरी। अब मैचेस में क्या होता है कि कभी प्लेयर आपस में टकरा जाते हैं या फिर क्लैश हो जाते हैं, फिर कोई उनका इंटेंशन नहीं होता लेकिन पैर लग गया किसी को, या पुलिंग लग गया, या किसी ने कोहनी दिया, कुछ भी मतलब कैसे भी हो सकता है, ठीक है। एज ए कोचेज या मैनेजर ऑन फील्ड में कभी भी मैच खेलते समय अगर किसी को लग जाती है तो मैच अगर किसी प्लेयर को लगे तो तब तक अगर दो प्लेयर कोई A और B टीम के बीच में अगर मैचेस चल रहा है और अगर एक प्लेयर को लगा हुआ है, ठीक है, एज ए सेंटर में समझिए कि मैच सेंटर में चल रहा है यहाँ पे, तो रेफरी मैच नहीं रोकेगा। जब मैच बाहर जाएगी तो रेफरी मैच रोकेगा, और जिसको लगी है, ठीक है, जो इंजरी है, जो बैठ गया है, वो वहां पे जाकर पूछे कि आपको यहाँ पे क्या आप खेल सकते हो। अगर वो नहीं खेल पाएगा तो थोड़ी देर तक वो वेट करेगा, और बाहर से जो भी उनको फिजियोथेरेपी है मैनेजर कोच होगा उनको बुलाया जाएगा, पानी पिलाया जाएगा। फिर अगर वो प्लेयर जो इंजर्ड है वो अगर बोलता है कि हाँ मैं खेलूंगा, तो वापस प्ले को रिस्टार्ट करता है। अगर सपोज कि वही प्लेयर बोलता है कि मैं नहीं खेल पाऊंगा, तो उस प्लेयर को बाहर कर दिया जाता है और वैसे मैच को वापस स्टार्ट किया जाता है रेफरी के द्वारा। अगर सपोज इसमें क्या होता है कि अगर गोलकीपर और अगर सपोज कि A टीम है, ठीक है, और ये B टीम है, और यहाँ पे गोलकीपर है, A टीम जब अटैक करने आ रही है और अटैक करती है, तो B टीम का गोलकीपर जब बॉल को कैरी करने या पकड़ने के लिए आता है, मतलब चेस करने के लिए, और तभी वो आपस में टकरा जाते हैं, ठीक है, क्लैश कर जाते हैं। तो उस मोमेंट में क्या होगा कि जो भी ऑन द स्पॉट अगर कीपर को अगर लगा है, ठीक है, तो ऑन द स्पॉट रेफरी के पास डिसीजन है कि मैच को ऑन द स्पॉट रोका जा सकता है। यही एक्सेप्शनल होता है पूरे मैच में। अगर सेंटर में कभी भी मैच चल रहा होगा, आपस में दो प्लेयरों के बीच में इंजर होते हैं, अगर एक प्लेयर अगर इंजर होता है और मैच कैरी ऑन रहता है, उसमें भी देखा जाएगा कि फाउल किसका था, A या B का। अगर नॉर्मल अगर है कि नॉर्मल इंजर है, मतलब कोई फाउल वाल नहीं था, तो मैच चला कंटिन्यू रहेगा। जब बॉल बाहर जाएगी तो ही मैच रोका जाता है। लेकिन सेकंड पॉइंट में क्या है कि अगर गोलकीपर ही इंजर्ड हो गया तो फिर गोल कौन बचाएगा। तो उसमें एक एक्सेप्शनल होता है कि अगर गोलकीपर इंजर्ड हो गया है तो ऑन द स्पॉट रेफरी के पास ऑथोरिटी और वो है कि वो मैच को ऑन द स्पॉट रोक देगा। फिर बाद में जिसका भी फॉल या अगर गोलकीपर ने फॉल किया या सामने वाले प्लेयर ने किया, ऑन द स्पॉट वहां से डायरेक्ट फ्री के या फिर डी एरिया के नाम पेनल्टी की, डायरेक्ट फ्री के, इनडायरेक्ट फ्री की, जो भी एज पर सिचुएशन के हिसाब से होगा वो
रेफरी डिसीजन देगा। फिर आएगा रेफरी इक्विपमेंट्स में। अब रेफरी इक्विपमेंट्स में भी क्या होता है, रेफरी के इक्विपमेंट्स 4 होते हैं। एक उसके विशल हो गया, जिससे वो अपने पूरे मैच को स्टार्ट से लास्ट तक पूरा कमांड करता है और कैसे मैनेज करता है अपने मैच को, विशलिंग हो गया। और सेकंड हो गया उसकी वॉच, जिसमें वो अपना टाइम नोटिस करता है कि स्टार्ट से लेकर एंड तक हाफ टाइम कब हुआ, एक्स्ट्रा टाइम हुआ 50 मिनट का पूरा। फिर सेकंड हो गया उसके कार्ड्स, येलो कार्ड एंड रेड कार्ड, जो कि वो अपने जेब में पॉकेट में कैरी करके रखते हैं, रेड कार्ड एंड येलो कार्ड। और फोर्थ हो गया उनका एक नोटबुक, जिसे वो टाइमिंग मेंशन करते हैं कि कौन से प्लेयर ने कौन से टाइमिंग में गोल किया है और कब किया है और कौन से प्लेयर के नेम है A to Z। मतलब वो एक नोटबुक टाइप होती है कि जिसमें वो अपना रेफरी पूरा नोट कर रहे होते हैं। फिर एक 5वां है रेफरी सिग्नल्स। अब रेफरी सिग्नल्स में मैंने आपको एक पहली वीडियो बताई है, अगर जो मेरी वीडियो देख रहा है वो मेरे जाके प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकता है कि एज ए फुटबॉल के सिग्नल्स के होते हैं, हाउ टू प्ले फुटबॉल और बिगिनर्स करके मैंने वीडियो बना रखी है, वो आप जाकर चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको नॉर्मल एज ए सिग्नल्स बता देता हूँ रेफरी के क्या होते हैं। अगर सपोज A और B टीम खेल रही है, ठीक है, और अगर B टीम ने अगर फाउल किया है तो B टीम का जो फाउल किया है, तो सपोज कि अब मैं ग्राउंड ये है, ठीक है, अब B टीम ये रही और A टीम ये रही, ठीक है। अगर B टीम ने फाउल किया है तो रेफरी का जो नॉर्मल है, जैसे अगर किसी का हैंड हो गया या किसी ने फाउल कर दिया, तो जो डायरेक्ट फ्री किक का सिग्नल होता है वो नॉर्मल होता है। शोल्डर का एकदम 90 एंगल जो होता है ये एकदम स्ट्रेट ऐसे एक हाथ से दिया जाएगा, जो कि राइट हैंड से होगा। जैसे B टीम ने फाउल किया है, मतलब ये डायरेक्ट फ्री किक है। डायरेक्ट फ्री किक ये होता है, अगर वहां से अगर डायरेक्ट गोल पोस्ट में जा रहा है तो वो गोल माना जाएगा। डायरेक्ट फ्री किक ऐसे दिया जाता है। अगर हैंड हो गया तो हैंड भी डायरेक्ट फ्री किक में काउंट किया जाएगा। पुलिंग पुशिंग हो गया, किसी ने मारा जानबूझ के, कुछ भी अगर कोई इंटेंशन वाला फाउल होता है वो डायरेक्ट ऐसे दिया जाता है, डायरेक्ट फ्री। अगर मान लो कि अगर गोल किक है, ठीक है, अगर A टीम ने डायरेक्ट स्कोर किया और A टीम अगर अटैक कर रही थी लेकिन गोल पीछे की ओर चलेगी, ठीक है, बॉल ऊपर से चलेगी और गोल लाइन क्रॉस हो गई, तो रेफरी सिग्नल क्या करेगा, जो अपना हाथ होता है उसको थोड़ा सा नीचे कर देगा, ठीक है, इसको ऐसे नीचे करके जो एक स्ट्रेट होता है उसको थोड़ा सा नीचे कर देगा कि ये क्या है, गोल किक है। इसको नॉर्मल ऐसे दिया जाता है कि गोल किक नीचे की ओर दिया जाता है, जो कि यहाँ पे D एरिया मतलब सेंटर की ओर, यहाँ पे वो जो D होती है और ये गोल पोस्ट है, ठीक है, वो ऐसे सिग्नल करेगा कि ये गोल किक है। अगर सपोज कि A टीम ने यहाँ पे अटैक करने आ रही थी B टीम को, मतलब ऐसे स्कोर करने के लिए, तो B टीम पे किसी प्लेयर से लगकर, प्लेयर से या गोलकीपर के हाथ से लगकर ये गोल लाइन को क्रॉस कर जाती है, तब A टीम को कॉर्नर दिया जाता है, जो कि यहां से रखकर या यहां से लेंगे जहां से भी बॉल क्रॉस होती है। अगर हाफ गोल पोस्ट से अगर इधर से गई है तो यहां से दिया जाता है कॉर्नर, और अगर गोल पोस्ट के हाफ जो होता है, ठीक है, ये अगर सपोज ये गोल पोस्ट है, यहां से समझ लीजिए गोल पोस्ट हाफ है, अगर यहां से जाएगी तो यहां से लोगे, और अगर इधर से गई है तो इधर से लोगे कॉर्नर, ठीक है, ये सिंपल से याद रखना। अब सपोज अगर B टीम के प्लेयर से लगकर पीछे चले जाती गोल लाइन, तो A टीम वाले कॉर्नर लेंगे, तो कॉर्नर के समय जो रेफरी का जो सिग्नल होगा वो ऐसे होगा कि एज ए कॉर्नर, विसल बजाएगा और एज ए कॉर्नर लेगा। ये होता है इसका नॉर्मल कॉर्नर का सिग्नल, ऊपर की ओर होगा, ठीक है। और अगर सपोज गोल किक होगा, पेनल्टी किक होगा, पेनल्टी किक में क्या एकदम हाथ नीचे हो जाएगा, ये एकदम विसल बजाएगा और एकदम नॉर्मल नीचे की ओर हाथ करेगा कि एज ए पेनल्टी किक है। और एक हो गया कि एज ए एडवांटेज, एडवांटेज में भी कैसा होगा कि वो विसलिंग में एक हाथ में प्ले ऑन करेगा, कि जैसे अगर कभी भी क्या होता है एडवांटेज मिलता है, मान लो कि A टीम ने अगर स्कोर किया लेकिन B टीम के किसी प्लेयर ऐसे शाउटिंग करते हैं कि सर फाउल या वो सब, लेकिन B टीम मतलब सपोज कि B टीम A टीम जब स्कोर करने आ रही होती है तो B टीम के प्लेयर ने किसी ने मार दिया होता है, लेकिन A प्लेयर को लगी होती है, लेकिन खड़ा हो जाता है ऑन द स्पॉट, और उसी के पास बॉल या A टीम के पास ही, A टीम के प्लेयर के पास ही बॉल चले जाती है, तो रेफरी गेम को स्टॉप ना करते हुए वो एडवांटेज कभी कभी देते हैं। जैसे कि उसमें अलग अलग सीक्वेंस होती है कि अगर सीरियस इंजरी, अगर B टीम ने अगर ज्यादा ही सीरियस इंजर किया A टीम के प्लेयर को, तो रेफरी मैच स्टॉप करेगा। अगर नॉर्मल अगर एज ए फॉल है तो वो एज ए प्ले ऑन करेंगे। लेकिन अगर B टीम ने अगर फॉल किया और A टीम को प्लेयर गिर गया, लेकिन सपोज कि वो इतना ज्यादा इंजर नहीं हुआ या फिर नॉर्मल था और A टीम के प्लेयर के पास बॉल चले गई, ठीक है, A टीम का जब प्लेयर लेकर आ रहा था और B टीम का जब चेस कर रहा था या कुछ फाउल कर दिया, तो A टीम के प्लेयर लोगों ने क्या किया कि सर फाउल है, लेकिन तभी क्या होता है कि A टीम के प्लेयर को ज्यादा इंजर नहीं होता, और A टीम जब खेल रही होती है वही जब चेजिंग कर रहे होते A B के, और वही बॉल A टीम के पास ही बॉल चली जाती है किसी एक प्लेयर के साथ, तो रेफरी क्या बोलता है प्ले ऑन। वो एक हाथ से भी कर सकता है प्ले ऑन, या दोनों हाथ से भी बोलता है प्ले ऑन, मैच तब नहीं रुका जाता।
ये एक नॉर्मल डिसीजन है, एक गोल किक हो गया, एक कॉर्नर किक हो गया, हैंड वे ये हो गया। अगर मान लो कि अगर कभी ऑफसाइड होता है, ये मैंने अभी आपको धीरे धीरे बताया मैंने पहले भी, कि अगर ए टीम जब स्कोर करने आती है तो एटलीस्ट 2 प्लेयर्स होने चाहिए। ये आप मेरी वीडियोस देख लीजिए पहले भी, और मेरा अभी स्टेप बाय स्टेप है, आप मेरे फुटबॉल में प्लेलिस्ट देख लीजिए ऑफसाइड क्या होता है। और इसमें क्या होता है कि जब भी ऑफसाइड होते हैं, जो भी इनडायरेक्ट फ्री किक होता है, रेफरी में क्या होता है, एकदम हाथ स्ट्रेट होगा और विस्लिंग हो जाता है। इनडायरेक्ट फ्री किक का यही एक सिग्नल होता है जिसमें रेफरी का स्ट्रेट होता है कि जिसे मिनिमम 2 टच होना चाहिए जब भी कोई प्लेयर लेता है किक करने के लिए। अगर वो यहाँ पे अगर कभी भी फाउल या ऑफसाइड हुआ है तो डायरेक्ट भी वहां से किक करके गोल नहीं हो सकता। एटलीस्ट मिनिमम 2 किक्स होना चाहिए एज ए ड्रॉप बॉल में और डायरेक्ट इनडायरेक्ट फ्री किक में। इनडायरेक्ट फ्री किक ऑफ साइड में भी दिया जाता है, और या फिर कभी बॉल या फिर जैसे कि कभी कोई स्पेक्टेटर आ गया, कोई एक्स्ट्रा पर्सन अंदर आ गया, कभी कुछ हो गया, तो उसके बेस पे इनडायरेक्ट फ्री किक दी जाता है। तो जो इनडायरेक्ट फ्री किक का होता है ये ऐसे सिग्नल रहता है, ठीक है। ये मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकल लाऊंगा एज ए फ्लैग का, कि सेंटर रेफरी और असिस्टेंट रेफरी कैसे सिग्नल्स होते हैं। ये मैं एक प्रॉपर वीडियो लाऊंगा प्रैक्टिकल के साथ, वो जल्द ले आऊंगा आपके लिए। इस टॉपिक में बस यही पॉइंट था, दी रेफरी करके। आशा करता हूं आपको ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।